भक्तों जय श्री राम। हम आए हुए हैं अपने ग्राम महुआ धाम में श्री संतोष सिंह जी के यहाँ, जो संसार की मोह माया को छोड़कर श्री बालाजी की शरण ली है और देखते ही देखते श्री बालाजी के परम भक्त हुए। इन्होंने एक नारी के प्रति ब्रह्म संन्यास का भी नाम लिया। आइए मिलाते हैं इनसे और दर्शन करवाते हैं। गुरु जी जय श्री राम। कैसे हैं आप? हम भी बढ़िया हैं। मैं आपसे कुछ बालाजी के विषय में आपसे कुछ चर्चा करूंगा, आप मेरे सवालों का सही सही उत्तर देंगे, ठीक है? तो आप अचानक में ये सन्यास कैसे ले लिया आपने, और ये आपके अंदर की भावनाएं और विचार आत्मा आपके कैसे बदल गए? आपने क्या इसमें देखा कि इसमें भक्ति में ही सब कुछ है, लेकिन आपके बच्चे भी हैं, आपके माता पिता के अनुसार या बच्चों के अनुसार, या खुद अपने आप मन से ये सन्यास लिया है और बालाजी के अचानक भक्त हो गए, जिसमें कि मांस मदिरा का भी सेवन किया है आपने, उसमें वो सब त्याग कर जहां तक की है आपने लहसुन प्याज भी त्याग दिया है, ऐसा क्यों? ऐसा है इसलिए मैं पहले बचपन में बहुत 10-15-16 साल की था जी। 10 साल की था जी। और 10 साल की उम्र में पहले भी एक बार गोमती में डूब गया था। हाँ 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 हाँ। तो डूबने के बाद में हमें ये नहीं पता था कि हम बचे या जिंदा हैं, हम मरे हुए हैं जी। तो ऐसे ही थे, 4-5 साल के होंगे जी। आप गोमती पर स्नान करने गए थे? हाँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से बहन हमारी थी भानुमती जी, वहाँ कई लोग भी थे, बहुत से सारे लोग थे वहाँ नहा रहे थे जी। तो वहाँ पे लोगों ने देखा कि वहाँ ये इंसान नहीं है, देखा तो हमारी बहन ने कहा यहाँ पे तो हमारा भाई नहीं चमक रहा है जी। तो किसी ने लोगों ने कहा ये पट्टा जा रहा है जी। ये पड़वा है जो जा रहा है, मतलब आपको देख के कहा ये पट्टा जा रहा है? तो हम उतराने लगे, जब प्राण हमारे निकलने लगे जी जी। तो जब वजन जब तक प्राण देते हैं तब तक आदमी जिंदा ही रहता, तब तो नीचे ऊपर नीचे आता रहता है। हाँ हाँ हाँ। और जब प्राण निकल जाते हैं तो ऊपर उतराने लगता है लाश। लेकिन उस पर किसकी कृपा हुई? आपको बालाजी की कृपा हुई, जिससे आप एक बार हमारे समझ में यही आया कि हमारे बालाजी भक्त उनके थे जी। आपने बचपन में मतलब बालाजी को आप स्मरण करते थे? आप पहले बचपन में उनको हम गुण नाम दिया करते थे जी। तो उनको हम बहुत ध्यान दिया करते थे जी। तो वहाँ से 2 आदमी भगवान के रूप में वो आए प्रभु जी के जी। तो आपके सपने में आए? मतलब नहीं, वहाँ हकीकत में जैसे उन्होंने हमको बचाया गोमती से निकाल के। मतलब वो कैसे दिखते थे? वो हमने तो पहचान नहीं पाया उनको जी। थे इंसान हमारे तुम्हारे मतलब इंसान के रूप में थे। हाँ, मतलब आपको लगा कि ये भगवान है? भगवान है। चलो बचाने वाला कोई भी हो, इंसान हो, लेकिन वो हमें आज तक, हम इतने साल हो गए, हमें आज 25-26-27 साल के हो गए जी। उनको ढूंढते ढूंढते आज तक हमने नहीं ढूंढ पाया। हर तरीके से ढूंढा हमने, दारू के नशे में ढूंढा, हर तरीके से हमने कहा इनको ऐसे तरीके से ऐसे आदमी मिले, लेकिन नहीं मिल पाया जी। इन्हें हमको भक्ति जैसे पहले शुरू में था देख लेते थे, हमको लोग पंडित जी कहते थे सभी लोग। हाँ, पंडित तो कहते हैं। और पहले हमने वहाँ शक्ति इतनी कर रखी थी अंदर, अपनी हमारी भावना थी कि हमने, कोई आदमी पूछता था कि तुम्हारे क्या हमारी शादी होगी, लड़के होंगे या नहीं होंगे, तो हम उनको बात हकीकत बताते थे। लेकिन तो आप बता देते थे? हाँ, लेकिन लोग हमारी बात को मजाक समझते थे। अच्छा, लेकिन अच्छा। बात हकीकत निकलती थी। चलिए देखो हमारे यहाँ पे दिव्य चाचा हैं जी। ये हमारे यहाँ पे पहले बचपन में हमसे पूछे थे जी। तो हमने उनसे कहा था कि तुम्हारे 2 ही लड़के होंगे, तो भगवान कृपा से उनके 2 ही आज भी लड़के हैं। ये आपने कहा? अरे बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे याद हो या न हो, जी। एक बार उन्होंने हमसे पूछा था जी। हमारे केशव सिंह थे तो उन्होंने भी पूछा था, हम लोग खटीमा गए थे जी। तो उनके लड़के नहीं हो रहे थे। ये खटीमा कहाँ पर पड़ता है? ये खटीमा की तरफ। अच्छा अच्छा जी। वहाँ पर गए तो फिर वहाँ पे क्या हुआ? तो वहाँ पे उन्होंने लोगों ने पूछा था, हम मीट मार कुछ नहीं खाते थे, शाकाहारी थे। अच्छा अच्छा। मांस मदिरा का कोई सेवन नहीं करते थे? कुछ कभी किया ही नहीं था जी। ये मांस मदिरा के जो भावना आप में उत्पन्न हुई थी, ये कब हुई थी? इसको ये ऐसा हुआ, ऐसे लिए हुआ था कि जैसे जब यहाँ साथों में पड़ गए, संसार में गुड़गांव में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ भी नहीं, मतलब ये संगत में आपकी संगत को संगत बदल गई, इसमें जब जो थी भंग हो गई। चलिए ठीक है। वो और बालाजी की चर्चा बताइए। बालाजी में इसीलिए धीरे धीरे जो लगने लगा, भगवान के प्रभु को ध्यान किया जी। अचानक में जैसे हमने कहा चलो आज चलते हैं, कल चलते हैं, आज चलते हैं, कल चलते हैं जी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जाता था, बीतता जाता था। एक दिन प्रभु जी ने हमको ऐसे खींच लिया, चुम्बक की तरह, जैसे चुम्बक लोगों को पकड़। हाँ सही बात है। ये जब बालाजी की आपकी दृष्टि और कृपा आप पर हुई है
तो बालाजी ने आपको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है, यही तो कहना चाहते हैं। तो उन्होंने हमको खींचा जब, तो हम वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद में हमने प्रसाद लिया, मियाँ बीवी दोनों लोग हम लोग गए, अच्छा, दर्शन किए। दर्शन करके वहाँ से हम लोग एक झंडा लिए, लगाए घर में, मूर्त ले आए बालाजी की। आपकी बीवी भी है? हाँ। तो अब बच्चे भी हैं आपके? बच्चे भी हैं 3। अच्छा, कौन से बच्चे? ये 2 बच्चे आपके हैं। ये बताओ कि आपके पिता अपनी मर्जी से संन्यास लिए हैं या तुम लोग इनको परेशान करते थे तब इन्होंने बालाजी की भक्ति का स्वीकार किया है? अपनी मर्जी से परेशान तो नहीं करते इनको? चलिए ठीक। हाँ, ये आपके बच्चे थे, चलिए ठीक है। आपके बच्चे भी अभी नाजुक है, छोटे हैं, अभी आपने कच्ची उम्र में ही आपने बालाजी की भक्ति स्वीकार की, इसमें आप कहीं संन्यास लेने बाहर तो नहीं चले जाएंगे? नहीं, एक औरत से बाल ब्रह्मचारी हैं जी, दूसरी औरत की तरफ हम गलत निगाह से नहीं देखेंगे, हम उनको माताएं बहने की तरफ से ही देखेंगे। एक नार से बाल ब्रह्मचारी है। चलिए, भी बहुत अच्छी बात है। ऐसा से बाल ब्रह्मचारी हैं, दूसरी स्त्री की तरफ हमें देखना नहीं। जी गुरुजी, ऐसा बहुत कम ही होता है इस कलयुग में। जैसे आपने संन्यास ले लिया है, बालाजी की भक्ति स्वीकार की है, आप पर बालाजी की दृष्टि और कृपा हुई है, आपने उनके मर्जी अनुसार आपने ये सब स्वीकार किया है। प्रभु की इच्छाएं को जाने जो है जी, हम तो प्रभु पर ही अपनी निछावर सब कर दिए जी। जैसे गांव में हम जाते हैं तो हमसे बहुत से लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं क्या गुरु किया है या नहीं किया है, तो हम उनसे यही कहते हैं गुरु नहीं भी किया है, गुरु करेंगे। लेकिन लोग जैसे कहते हैं क्या मीट मछली खाते हो, जो दारू शक्कर छोड़ दिया है तो क्या मीट मछली खाते होगे? तो हमने कहा दारू जब छोड़ रखी है, लाशन क्या छोड़ रखा है, तम्बाकू छोड़ रखी है, तो हम मीट मछली क्या खाएंगे? तो कुछ लोग आज कहने लगे कि यार तो रसा कद्दू खा लेते होंगे। तो हमने कहा प्रभु जाने, हम तो सब प्रभु में डाल देते रहे, हमारा तो कुछ नहीं, प्रभु जाने सच्ची जिंदगी तो हमने प्रभु के ही हाथ में लिख दी है कि प्रभु के चरणों में हमने डाल दी कि आप ही जाने, आप ही जो कि लीला कर सकते हैं। जी, आप पूजा के लिए आप घर पर ही पूजा करते हैं या कहीं मंदिर के लिए जाते हैं या कहीं आपने स्थान बना रखा है जहाँ पर आप पूजा करते हैं? स्थान अपना बना रखा है। कहाँ पर बनाया है स्थान आपने? ये दिखाइए आप। यहाँ पे स्थापना की रखी है। ये हमको 40 दिन 2 महीना हो गया। 2 महीने हो गया है? 2 महीने आप हमको पूजा करते हो गए। अच्छा अच्छा। लेकिन अभी हम गुरु जी के पास अपने गए जब जी, तो उन्होंने कहा 40 दिन बेटा तुम्हें जाप करना होगा, हनुमान जी का चालीसा सिद्ध करना होगा। जी, तो हमने कहा 40 दिन सिद्ध करने से क्या होगा? तो उन्होंने कहा 7वें दिन तुम्हें 7 मंगलवार दिन वाले दिन तुमको साक्षात हनुमान जी दिखाई देंगे। जी, तो हमको सपने में 1-2 बार दिखाई दे चुके हैं, विष्णु भगवान भी दिखाई दे चुके हैं। हम उनको वाहन करते हैं, बार बार उनको प्रणाम करते हैं। धन्य है, धन्य है। और हमारे प्रभु जी हनुमान जी इन्हीं से द्वारा से हम उनके पास जा रहे हैं, प्रभु जी के पास। क्यों? जब ये पुलिस के पास चौकीदार से जो मिलो तभी बड़े अधिकारी के पास पहुंच पाओगे, और जब तक चौकीदार नहीं मिलेगा तब तक बड़े अधिकारी के पास कैसे जाओगे? नहीं, सही बात है गुरुजी। हमने कहा हनुमान जी के ही चरण, महाराज हमें प्रभु जी के पास पहुंचाओ, हमें उनको दर्शन कराओ। तो 1-2 बार हमको दर्शन हो चुके हैं जी। कल हम ऐसा अचानक में हुआ, हम किताब पढ़ने जा रहे थे, हमारे गुरु जी ने ये किताब दे रखी है। तो हमें ऐसी किताब है, दिखाइए हमको। ये किताब ऐसी है, इसमें उनकी कहानियां लिखी हैं जो बीती हुई है जी। तो हमने अभी दिखा रहे हैं, हमने जो ये किताब से पन्ना खोलना शुरू किया जैसे जी, तो ऐसे कलर का ये जो कलर है नीला हरेरा जी, तो ये सब लिखा हमें हरेरा ऐसा चमत्कार करने लगा जी। हमने कहा हे प्रभु ये क्या अचानक में लीला है? तो हमने आंखें क्यों मिलाई? हमने कहा अचानक में पता नहीं क्या हो गया, यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो हमने सोचा चलो ठीक है प्रभु की लीला है। फिर हमने नमस्कार किया इन्हों से, हमने कहा आपका ये सत्संग पढ़ेंगे हम। तो पढ़ने के स्टार्ट किए थे, थोड़ी देर में कुछ नहीं मालूम हुआ। फिर हमने जब वहाँ हम इनके पास गुरु जी के पास संन्यास लेने जब वहाँ गए गाना जी। आपके गुरु का क्या नाम है जी, बताइए? का नाम हमारा है सतगुरु चरण सिंह जी। ये कहाँ निवास है इनका? ये जमुनिया है, रजनिया और जमुनिया के बीचे में जी। ये बालाजी हनुमान जी ये पाए थे जी। ये गोमती घर के यहाँ है। हाँ, गोमती पुल पे यहाँ पाए थे। तो उन्होंने मूर्त को पाया, उन्होंने सपन्या दी थी गुरुजी ने। मूर्त को गुरुजी ने अपने उनको मिले थे, बालाजी उनको खुद चलकर मिले। ये कहिए
तो वहाँ वो गए थे, वो उठा के ले आए थे जी, उनको बालाजी को खुद ले आए अपने साथ में। हाँ, तो वहाँ वो पूजा पाठ करते हैं। उन्हीं गुरु को आपने किया? हमने उनको ही गुरु मानने के लिए गए थे। को मान लिया है आप? मान लिया है, गुरु जी है, वो नहीं को करेंगे गुरु जी। क्यों? हमने देखा इतना, उनसे ज्यादा कोई सच्चा यही व्यक्ति आदमी है ही नहीं। हाँ, सच्चा गुरु कोई हो ही नहीं सकता। मतलब मानिए सच्चे गुरु है, लेकिन आपके लिए वो ही सच्चे गुरु हुए। हमारे लिए तो वही जैसे है। जी हाँ। लेकिन उन्होंने हमको जो बातें बताई, जिसे हम जा रहे थे उस बालाजी को, वहाँ ही जाते हैं बालाजी को, अचानक में हम यहाँ टेढ़ मोड़ पहुंचे तो हमारा मूड एक अचानक में घूम गया कि यहाँ एक बालाजी रहते हैं, यहाँ जाओ स्थान पे। तो हम वहाँ से पूछते वास्ते पहुंचे पेट्रोल टंकी के पास। तो वहाँ पे हमने कहा किधर जाएं, कहाँ पे है। आप यहाँ से पैदल ही प्रस्थान किया आपने? नहीं, साइकिल से जा रहे थे। आप साइकिल से जा रहे थे? तो वहाँ से हम रुके, तो वहाँ से रोके, एक आकाशवाणी से हमें कुछ आवाज आई कि बेटा इधर इधर जाइए, आपका गुरु सही शुद्ध यही है, यहाँ आपको सब शिक्षा देगा, और जाइए उनका ही गुरु मानिए, उनके चरण में पड़ जाइए जाके। तो हम गए, हमने प्रसाद चढ़ाया वहाँ, तो उनके पुजारी लोग थे, तो हमने पूछा बाबा जी यहाँ पे गुरु जी कौन, हमारे कौन बालाजी में जो है यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा वो चारपाई भी लेटे बैठे हुए हैं। तो हम उनके पास गए, तो हमने वहाँ उनके पास मत्था रख दिया जाके जी। तो उन्होंने कहा, हमने एकदम ऐसे बोला कि कहाँ से आए हो? हमने कहा आप, हम वहीं से आए हैं जहाँ से आप बालाजी को लाए थे जी, वहीं से हम आए हैं। हमने उनसे ऐसे बोला जैसे जी। तो बोलते हुए हंसे एकदम, अरे बेटा वहां से आए हो? हमने कहा वहीं से आए हैं। तो बोले अच्छा, तो कह आप आ जाओ यहीं पे। आपके पास नहीं, हम यहाँ नीचे बैठेंगे। अच्छा, अपने स्थान पे बैठाने के लिए कोशिश की आपने, लेकिन आप बैठे नहीं हैं? मैं नहीं बैठा, क्योंकि आपने अपने गुरु का सम्मान किया, आदर किया। तो मैं खाने नीचे बैठ गया जी। तो कहने लगे बेटा बताओ क्या समस्या है। हमने कहा गुरु जी हमें चेला बना लो अपना जी, आपके लिए हम यही यहाँ पे आए हैं। तो कहे बेटा चेला बनोगे? हंसे बहुत तेज से जी। और कितनी उम्र है तुम्हारी? हमने कहा होगा 26-27 साल की। तो कहें के बच्चे हैं, शादी भी हो गई? हमने कहा 2 लड़के हैं, लड़की है, छोटे छोटे हैं बच्चे, और बीवी भी है। तो कहें कि तुमने कैसे सोच रखा है गुरु जी ये करना है, तुमको बाल ब्रह्मचारी क्यों बनना चाहते हो जी? तो हमने कहा गुरु जी एक नार से बाल ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं। तो कहें तो अच्छी बात है, चलो ठीक है बैठो। बताते बताते उन्होंने हमें अपनी, चलिए ठीक है, आपने एक नार से ब्रह्मचारी का जो आपका सपना था वो स्वीकार हुआ, आपने गुरु भी कर लिया है, उनकी आज्ञा अनुसार ही ये आपसे सब कदम आपने उठाया है। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने ये अपने जीवन, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, बच्चे भी यहाँ सुधरेंगे, ये ऐसे चलेंगे, इसमें सब अच्छी भावनाओं की शुद्धि होगी और अच्छी बुद्धि होगी इनकी। बालाजी हर समय आप सब पर कृपा करते रहे और शुद्ध बुद्धि बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी माताजी हैं? वो भी हैं। चलिए उनसे मिलाइए हमको। उनके भी दर्शन करते हैं, पानी छूते हैं दिन जी, माता को भी छूते हैं और शाम के टाइम हो। ये आपकी माताजी हैं गुरु जी? माताजी ये बताइए, आपके बड़े पुत्र हैं जी, आपकी मर्जी से इन्होंने संन्यास लिया है और बालाजी की भक्ति में इन्होंने मन लगाकर, तन मन लगाकर अपना जीवन इन्होंने अपना दान कर दिया है, और आपको इस बात से खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। चलिए धन्यवाद। ऐसी माताएं बहुत कम होती हैं जो अपने जीवित होने पर अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देने में। अपने सन्यासी है जाए, अच्छा खुशी। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मान लीजिए माताजी, घर में जब एक दीपक जलता है तो पूरे घर में रोशनी होती है। इस घर में अगर एक भी कोई व्यक्ति नालायक या खराब निकल जाता है तो पूरा परिवार बदनाम हो जाता है। ऐसे ही अगर हमारे परिवार में या घर में एक शिष्य अच्छी बुद्धि और अच्छा भक्त या सिद्धि प्राप्त करने लगता है तो उससे भी बहुत बड़ा उजियारा हो जाता है। पूरे परिवार का जो पाप और दुख और सब है वो नष्ट हो जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा बालाजी की रक्षा बने रहे, कृपा बने रहे। धन्यवाद।